हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा आयु निकालना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आयु आपको बता दिया था। आयु अगर आप निकालना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको बोलते, ये हमारा थर्ड पार्ट है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए एबी मैथमेटिकल में, वहाँ पर प्ले में आयु के नाम से बनी होंगी, वहाँ पर आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमें आय निकालना कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे आता है, ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा जिससे कि आप सॉल्व कर सके। ये दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा आपको कहीं भी तैयारी करने लेवल में, जैसे कि हम आपको मानते हैं कि एमटीएस में, पोस्ट गार्ड में, नेवी में, आपको रेलवे में, आरआरबी में, जो भी आप कुछ भी सॉल्व मतलब कर सकते हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसे। जैसा कि देखिए दोस्तों, अगर हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप इसे ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कर रहा है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:5 है तथा उनकी आयु का योग 60 वर्ष है तथा तो उनकी आयु का अंतर क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी आयु का योग हमें 60 वर्ष दे दिया है, तो हमें अंतर पूछ रहा है। और राम और श्याम का आयु का अनुपात कितना है, इतना। तो हम यहाँ पे अब जान लेते हैं राम और श्याम। राम को हम आर से डिनोट कर देते हैं और श्याम को यस से। तो दोस्तों, अगर हम जानते हैं आपको, तो यहाँ पे देखिए आयु का जो अनुपात 7:5 है, मतलब कि 7:5 है। तो दोस्तों देखिए, हम आपको बता दें, यहाँ पे राम, ये क्या है राम, ये क्या है श्याम, ये क्या है श्याम। तो राम और श्याम हैं, इन्हें 7:5 में नोट कर दिया आपको। देखिए दोस्तों, अब अगर हम जानेंगे कि इनकी आयु का योग कितना है, 60 वर्ष। दोस्तों, इनकी आयु का 60 वर्ष है, तो इनके अनुपात इतना था, तो इनकी जो वाई आई के मतलब कि यहाँ देखिए आयु का योग है, ये 60 वर्ष है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो आयु को मैंने मान लिया यक्स है, तो इसमें यक्स का गुणा कर लेंगे। जैसा कि देखिए 7x और प्लस 5x इक्वल टू 60। तो दोस्तों कैसे किया, मैंने यहाँ पे कहा कि ये आपको जो राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है 7:5 है, तो उसमें जो उनका योग है 60 वर्ष है, मतलब इन्हीं का जो अनुपात है, इन्हीं में से इनका योग कितना है, 60 वर्ष है। तो इनके योग का कितना 60 वर्ष है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे, 7 और 5 कितना हुआ, 12x इक्वल टू 60। तो दोस्तों देखिए, अब यक्स इक्वल टू 12 गुणित इधर इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 60/12। तो यक्स इक्वल टू क्या है, 12×5 = 60, मतलब कि यक्स का मान कितना आया दोस्तों, 5 आया। तो दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आगे देखिए, इसी 5 को हम इसमें रख देंगे तो हमें सॉल्व करने के निकल जाएगी। क्योंकि देखिए इसमें राम को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आगे, इसे राम कह रहा है कि 7x, तो 7 मतलब 7×5 = 7×5 = 35, ये हो गया। अब फिर कह रहा है श्याम के क्या कह रहा है, श्याम कह रहा है 5x है, इक्वल टू 5 × 5 इक्वल टू कितना हुआ, 25। कितना हुआ, 25। कैसे, मैंने x का मान 5 रख दिया तो 25 हुआ। अब इनका अंतर पूछ रहा है मैंने, देखिए दोस्तों इनका अंतर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका अंतर जो हमारे योग निकल के आया है, तो इसे हम क्या करेंगे, घटा दें। देखिए इसमें ये 35 हुआ और 25 हुआ, तो इसे करेंगे क्या, अब हम इसे करें 35 और 25 में घटा देंगे तो हमारा 10 बच जाएगा। तो इसको अंतर पूछ रहा है, तो हमें जानते हैं कि इसमें से अगर इसमें घटा देंगे 10 बच जाएगा, इसका अंतर आयु का। तो इनका राम का आयु इतना था, श्याम का आयु इतना था, तो इसमें घटा कितना बचा मेरा, 10। अब देखिए इसमें ऑप्शन का कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन डी सही है। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। यही आते हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कह क्या रहा है, अब देखिए इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो सेकंड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे पहले पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसे थोड़ा हट के है, तो इसे हम कैसे आपको सॉल्व किया जाए, तो देखिए हम आपको समझाते हैं। इसमें कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है एवं उनकी उम्र का गुणनफल कितना, 196 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे आगे तो क्या सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पिता एवं पुत्र। अब इसमें हम कह दें कि एक बार पिता लिख देते हैं और दूसरी तरफ लिख देते हैं पुत्र।
तो इनका कह रहा है कि इनका आयु का अनुपात कितना है, 4:1 है। कितना है, 4:1, पिता और पुत्र के। तो इनका अनुपात कितना है, 1। तो हम जानते हैं कि इनका जो उम्र जो है, उनकी उम्र का जो गुणनफल है 196। मतलब इनका, जैसे मैंने योग कहा था कि उसमें कहा था कि 7x + 5x = 60 कहा था, तो इसमें हम गुणनफल मतलब कि गुणा। तो इनके जो योग जो गुणनफल है 4x गुणित x = कितना है, 196 है। तो इसे करेंगे 4x में x का गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा। दोस्तों ये हम आपको बताए थे पहले भी वीडियो में। देखिए इसमें गुणा कर 4x² = 196 हो जाएगा। तो x² = 196, इधर गुणा में ये आया तो भाग हो जाएगा 4। तो x², अब देखिए इसमें करेंगे तो 4 चौक में 16, तो इसमें 4 चौक 16, तो 16 और 19 है, 3 बचा 3 और 6, 36 हुआ, 4 9 में 36। तो इसमें हो गया। अब x इसमें हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे तो 49 हो जाएगा। तो x का, अब 49 किसका वर्ग है, 7 का है। किसका वर्ग है, 7 का। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 7 आ गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब ये 7 जो है इसमें इस मान पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसमें हो जाएगा, इसमें पिता में रखेंगे। देखिए ये पिता लिख दे रहे हैं आपको। पिता कितना है, 4x है। तो क्या 4 में 7 का गुणा करें, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखिए अब पुत्र कितना है, देखिए x है, तो x में 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब इनका कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनका, हमारा पुत्र है, ये हमारा पुत्र है। तो पिता और पिता देखिए पिता कितना हो गया मेरा, 28 वर्ष हो गया, 28। अब पुत्र कितना हो गया, पुत्र हो गया मेरा 7 वर्ष। तो कह रहा है कि इनका जो हमें 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों हम जानते हैं ये हमारा पिता को हो गया, मैंने x का मान रखा तो 28 आ गया, फिर x का मान इसमें है 7 है, 7 आ गया। तो इनके 5 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पहले कहागा तो उसमें हम घटाएंगे। जैसे कि प्रेजेंट में आज हम 30 वर्ष के हैं, 30 वर्ष के अगर कहें कि 5 वर्ष पहले हम कितने वर्ष के, तो 30 वर्ष में हम -5 कटेंगे तो 25 वर्ष थे। अगर 5 वर्ष बाद हम कितने को हो जाएंगे तो कहेंगे 35 वर्ष को हो जाएंगे। तो ऐसे 28 में +5 जोड़ा था और 7 में +5 जोड़ा था। कैसे, क्योंकि 5 वर्ष बाद का कि कितने वर्ष के हो जाएंगे। तो 28 में 5 के गुणा करेंगे कितना के, 8 5 13, ये 3 33, अनुपात है, और 7 5 12। अब इसे कैसे किससे कटेगा ये, देखिए अब इसे हम काटना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए हम काटेंगे, तो इसमें हम काटे 3 से 11 से, देखिए 3 से कटेगा, 3 इधर में ये हो गया, 3 चौके 12। तो 11:4 मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो पिता और पुत्र के अनुपात होगा हमें, वो हमारे 11:4 के अनुपात में बटेगा। तो यही हमारा दोस्तों क्या है, आंसर। आते हैं देखिए इसमें, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन डी सही, 11:4 ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों देखिए हम आपको थर्ड क्वेश्चन जो बताएंगे थोड़ा हट के है, उसमें देखिए क्या है। देखिए दोस्तों देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये कहा कि मैंने आपको थोड़ा सा हट के है। तो इसमें कहता क्या है दोस्तों, देखिए इसमें क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो 10 वर्ष बाद किसी व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना है। 10 वर्ष बाद किसी व्यक्ति की आयु, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो वर्ष में हमको मान लेते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट में आयु कितनी है, तो कह रहा है कि दुगुना है, 10 वर्ष पहले आयु का दुगुना है। तो वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान मतलब दोस्तों प्रेजेंट, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। तो वर्तमान को मैंने मान लेते हैं, वर्तमान मतलब प्रेजेंट को हम पी से डिनोट कर देते हैं। इसे हम मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। अगर 10 वर्ष बाद किसी व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की, मतलब 10 वर्ष बाद मतलब x + 10, और फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पहले की आयु को दुगुना हो जाएगा। मतलब कि 10 वर्ष बाद कहा, मतलब कि जो प्रेजेंट में यक्स था 10 वर्ष बाद, मतलब कि यक्स में 10 जोड़ा। उसके बाद कह रहा कि पहले यहाँ देखिए 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले मतलब क्या घटाएंगे। मैंने आपको बताया है कि पहले वाले में घटाया जाता है, बाद वाले में जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब कि x - 10, तो कह रहा क्या हो जाएगा, आयु का दुगुना हो जाएगा। मतलब अगर दुगुना मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो इक्वल टू करके हमसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, x + 10 = 2x -2 धाम में 20। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे, 2x इधर है, पहले सबसे 10 इधर है, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। 20 = 2x हो जाएगा,
क्योंकि देखिए ये 10 है, -20 है, इधर आएगा तो क्या है प्लस में हो जाएगा, ये 2x हो गया। अब x में इधर ले जाएंगे तो माइनस में घट जाएगा, x हो जाएगा। तो 20 और 10 कितना हुआ, 30 हुआ। 2x में x घटाएंगे तो x हुआ। इसका मतलब x का मान कितना हुआ दोस्तों, 30। अब यही हमारा क्या है आंसर। कैसे, ये प्रेजेंट में पूछा है, प्रेजेंट का मैंने x माना है, तो x का मान कितना है, 30। इसका मतलब यही हमारा दोस्तों क्या हुआ, आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ये हमारा ऑप्शन ए सही है, यही हमारा उत्तर है। आते हम अपने चौथे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये भी थोड़ा हटके है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा कि रीता एवं उसकी माँ की उम्र की अनुपात कितना है। रीता और उसकी मदर, मतलब माता को एम कहते हैं, रीता को आर। जैसे कह रहा है रीता, उसकी माँ मतलब मदर, MOTHER मदर। इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, मदर को एम से डिनोट कर देते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। रीता और उसकी माँ की जो अनुपात है, यहाँ देखिए 3:11 है। 3 कितना है, 11 है। तो उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। दोस्तों इसमें लॉजिक की बात है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें लॉजिक की बात है कैसे, इसमें कह रहा है कि उसकी माँ की उम्र की अनुपात 3:11 है, उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। तो अब देखिए उसमें उनकी आयु का अंतर कितना है, 24 वर्ष। लेकिन इसमें अंतर कितना है, देखिए 3 और 11 में अंतर कितना है, ये 3 है, ये 11 है, कितना गुना है, 8। अंतर कितना है, 8 का। ये कह रहा है कि इनका अंतर तो 8 है, लेकिन इसमें कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। मतलब इनकी आयु का कितना है, 24 है। तो कितने गुना है, 3 गुना है। मतलब यही कह रहा है ना कि इसका अंतर तो 8 इसमें हमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो कह रहा है कि 24 वर्ष है। तो इसका मतलब कितने गुना वर्ष बढ़ा है, 3 वर्ष बढ़ा है। तो हम अब ज्ञान लेते हैं कि 3 वर्ष से बढ़ा है, तो सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे। सबसे पहले हम इसे इक्वल करेंगे। तो 3 इसमें गुणा कर, 3 3 के 9 अनुपाते ये कितना, 3 ग्राम में 33 हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है इसमें, यहाँ पे पढ़ लीजिए आपको, 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 3 वर्ष बाद मैंने आपको दोस्तों बताया था कि बाद वाला सब सिस्टम अगर होगा तो उसमें हम जोड़ देंगे, पहले वाला सिस्टम होगा तो उसमें हम घटा देंगे। तो बाद वाला सिस्टम मतलब क्या हुआ, 3 में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 3 12 अनुपाते 11 3 36। अब 12 1 कम 12, 12 3 में 36 कट गया। इसका मतलब क्या, 1:3 के अनुपात में डिनोट हो गया। दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है हमारा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी था। दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से दोबारा वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो मैंने आपको यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में आपको आयु के नाम से बना दिया होगा, तो आप उसमें जाइए देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड देख लेंगे, थर्ड वाला भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया है, इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, उसमें आप सॉल्व करके क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो इसमें रीता मदर की जो अनुपात के जो अंतर मैंने बताया इतना था, लेकिन ये 24 वर्ष था, तो इससे हमारा सॉल्व करके अनुपात 3 आ गया। बस दोस्तों इसी पर हम क्या करते हैं, अब समाप्त करते हैं।